नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं दीपाली सिन्हा। नवरात्र में हम शक्ति की उपासना करते हैं, तो गुप्त नवरात्र में हम आदि शक्ति की पूजा के साथ ही 10 महाविद्याओं की भी साधना करते हैं। आज हम जानेंगे आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्र की महिमा। कहते हैं कि जिस भी साधक ने गुप्त नवरात्र में मां भगवती की कृपा पाली, उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, संकट और बाधाएं उससे कोसों दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं गुप्त नवरात्र की महिमा क्या है और क्या है गुप्त नवरात्र का विधान। मास में जो नवरात्र होता है वह प्रकट होता है, प्रचलित होता है, लेकिन दो ऐसे नवरात्र हैं जो गुप्त रूप से साधनाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आषाढ़ महीने के नवरात्र हों चाहे माघ महीने के नवरात्र हों, गुप्त नवरात्र जो है वह तंत्र साधना, तांत्रिक सिद्धि, गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। गुप्त नवरात्रि और इसका महत्व। सामान्यतः हम वर्ष में पड़ने वाले केवल 2 नवरात्रों के बारे में जानते हैं, चैत्र या वासंतिक नवरात्र और आश्विन या शारदीय नवरात्र। 2 और नवरात्र भी हैं जिनमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। कम लोगों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्र कहते हैं। वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है, माघ शुक्ल पक्ष में और आषाढ़ शुक्ल पक्ष में। ये चारों ही नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं। महाकाल संहिता और तमाम शाक्त ग्रंथों में इन चारों नवरात्रों का महत्व बताया गया है। इनमें विशेष तरह की इच्छा की पूर्ति तथा सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि साधना, उपासना तथा गुप्त विद्याओं के लिए गुप्त नवरात्र विशेष महत्व रखते हैं। दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत महापुराण आदि ग्रंथों में गुप्त नवरात्रि का वर्णन मिलता है। चलिए आपको बताते हैं कि ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं गुप्त नवरात्र की प्रतिपदा तिथि पर। गुप्त नवरात्र शुभ मुहूर्त और संयोग 14 जुलाई दोपहर 3:12 पर शुरू होगी, जो अगले दिन 15 जुलाई को 11:50 पर समाप्त होगी। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 5:33 से सुबह 10:09 तक होगा। गुप्त नवरात्र का समापन पारण के साथ ही 23 जुलाई को होगा। कहते हैं कि गुप्त नवरात्रों में 12 साल बाद मधुर संयोग बन रहा है। गज केसरी योग और बुध पुष्य योग का दुर्लभ संयोग है। 15 जुलाई को पुष्य नक्षत्र और कर्क राशि में चंद्रमा की स्थिति रहेगी। चंद्रमा और गुरु की युति से गज केसरी योग बनेगा। गुरु का एक ही राशि में आगमन 12 वर्ष में होता है, इसलिए ये संयोग बेहद विशेष माना जा रहा है। माना जाता है कि भगवती की उपासना का विधान एक ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 प्रकट नवरात्र को हम सार्वजनिक हर्षोल्लास के साथ भगवती की उपासना करते हैं, जबकि गुप्त नवरात्र के नाम से ही जाहिर होता है कि इसमें साधना को गुप्त रखने का विधान है, लेकिन भाव दोनों ही नवरात्रों के समान है। गुप्त नवरात्र और प्रचलित नवरात्र में मूल रूप से अंतर यही है कि जो 2 प्रचलित नवरात्र हैं उसमें माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है, माता के इन रूपों की पूजा की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की उपासना विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें मंत्र का जप, ध्यान, अनुष्ठान विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये सब कुछ 10 जो महाविद्या हैं उनकी उपासना करते हैं। कोई आकर्षण के लिए करता है, कोई विकर्षण के लिए करता है, कोई तंत्र साधना के लिए करता है, कोई मंत्र साधना करने के बाद अपने भविष्य के जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए करता है, कोई शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करता है, कोई अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेष अनुष्ठान करता है, कोई अब रोग से मुक्ति के लिए करता है, कोई ऋण से मुक्ति करने के लिए करता है। 10 रूपों के 10 महाविद्याओं की उपासना करता है और सिद्धि को प्राप्त करता है। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि की ये वो बेला आध्यात्मिक साधकों, ज्योतिषों और तंत्र मंत्र का अभ्यास करने वाली देवी भक्तों के लिए सर्वोत्तम काल होता है। चलिए अब आपको देवी की 10 महाविद्याओं की महिमा बताते हैं। माँ पार्वती के 10 रूप, 10 महाविद्याएं। माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी,
माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला। इसमें 9 दिनों तक विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। 9 दिनों में देवी के उग्र और सौम्य दोनों रूपों की उपासना की जाती है। इस अवधि में तंत्र साधना, मंत्र साधना करते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। माना जाता है कि माँ पार्वती के क्रोध से निकली थी 10 देवियां, जो 10 दिशाओं में प्रकट हुई, जिनकी उपासना से टल जाती हैं सारी बलाएं। यही 10 महाविद्या यानी 10 शक्तियां हैं, जिन्होंने दैत्यों और राक्षसों का वध किया था। इनमें से हर एक देवी अलग अलग प्रकार की शक्तियों और ज्ञान से परिपूर्ण है, और ये सभी शक्तियां माँ पार्वती से निकली हैं। अलग अलग कारणों और उद्देश्यों से हुई थी इनकी उत्पत्ति। कहते हैं कि संसार में उत्पन्न होने वाली हर चीज के मूल में 10 महाविद्याएं हैं। मान्यता है कि इस समय की गई पूजा सबसे प्रभावशाली होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा हासिल करने के लिए होती है एक खास विधि, जिससे माँ तुरंत ही प्रसन्न हो जाती है। माँ दुर्गा की पूजन विधि के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। गुप्त नवरात्र में मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए मुख्य रूप से विशेष साधना की जाती है। इसका ज्यादा प्रचार नहीं होता है। अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। माना जाता है कि गुप्त नवरात्र में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होंगी, मनोरथ उतना ही जल्दी परिपूर्ण और सिद्ध होगा। गुप्त नवरात्र में आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाले कुछ विशेष प्रयोग अब आपको बताते हैं। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आ गई है अम्बे रानी की परम कल्याणकारी तिथि। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करने वाली गुप्त नवरात्र। माना जाता है कि गुप्त नवरात्र में की गई शक्ति की साधना कुंडली के समस्त दोषों को दूर कर देती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि नवरात्रों में शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों की शांति के लिए भी विशेष पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। चलिए सबसे पहले आपको गुप्त नवरात्र में देवी की भक्ति का विधान बताते हैं। गुप्त नवरात्र में माँ की पूजा विधि। अगर कलश की स्थापना की है तो दोनों वेला मंत्र, जाप, चालीसा या सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दोनों ही समय आरती भी करना अच्छा होगा। माँ को दोनों वेला भोग भी लगाएं। सबसे सरल और उत्तम भोग है लौंग और बताशा। माँ के लिए लाल फूल सर्वोत्तम होता है। माँ को आक, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल न चढ़ाएं। अपना खान पान और आहार सात्विक रखें। जहां पर हम प्रचलित नवरात्र में मां भगवती के 9 रूपों की विशेष आराधना करते हैं, वहीं पर गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। 10 महाविद्या की साधना के लिए, तंत्र साधना के लिए, आंतरिक साधना के लिए, सिद्धि प्राप्ति करने के लिए यह नवरात्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अलग अलग स्वरूपों में भक्तों का उद्धार करती हैं देवी माँ। गुप्त नवरात्रों में भी वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले भक्त 9 दिनों तक भगवती के 9 स्वरूपों की उपासना कर सकते हैं। कलश स्थापना से लेकर नवरात्र में नित्य निभाई जाने वाली परंपराओं का पालन कर सकते हैं। लेकिन शाक्त समुदाय इन 9 दिनों में देवी की खास उपासना करता आ रहा है। देवी दुर्गा और 10 महाविद्याओं की पूजा करें। मंत्र जप और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक साधना को मजबूत करें। नकारात्मक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थनाओं के माध्यम से प्रतिकूल ग्रहों के प्रभावों को कम करें। मानसिक शांति, आंतरिक शक्ति के लिए उपासना करें। सफलता, समृद्धि और मानव कल्याण को माने। ज्योतिष के जानकारों की माने तो गुप्त नवरात्र में देवी की उपासना से आप देवी की कृपा का पात्र बन सकते हैं, अपने सारे मनारथ सिद्ध कर सकते हैं।
चलिए अब आपको बताते हैं कि गुप्त नवरात्र में किए जाने वाले ज्योतिष प्रयोग। माना जाता है कि गुप्त नवरात्र में ज्योतिषों के बताए ये महा उपयोग आपके लिए बेहद कारगर हो सकते हैं। गौर से देखिए। विवाह में बाधा हो तो देवी को पीले फूलों की माला अर्पित करें। खास मंत्र का जाप करें। मंत्र रहेगा कात्यायनी महामाए महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुता देवी पति में कुरुते नमः। गुप्त नवरात्र में विवाह से संबंधित कोई समस्या है, गुप्त नवरात्र में धन से संबंधित कोई समस्या है, जीवन में नकारात्मक ऊर्जा से कोई संबंधित समस्या है, कोई वशीकरण कर लिया है इससे संबंधित कोई समस्या है, कोई तंत्र क्रिया कर दिया है उससे संबंधित कोई समस्या है, इस सब के निराकरण के लिए, इस सब के समापन के लिए विशेष पूजा किया जा सकता है। ज्योतिष मानते हैं कि अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है या फिर आपके जीवन में संतान को लेकर कोई समस्या है, इन गुप्त नवरात्रों में कीजिए भगवती की उपासना और तपस्या, फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बहार आ जाती है। संतान प्राप्ति में समस्या हो तो देवी को पान का पत्ता अर्पित करें। खास मंत्र का जप करें। मंत्र रहेगा नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा तत्सतो नाशी शायमी विंध्याचल निवासिनी। संतान की प्राप्ति के लिए गोपाल कृष्ण मंत्र, इसकी भी साधना गुप्त नवरात्र में किया जा सकता है, उसका विशेष फल प्राप्त हो सकता है। इसमें ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का भी जप करके देवी की साधना करने वाले साधक मानते हैं कि गुप्त नवरात्रों में जो भी सच्चे मन से देवी से मांगा जाता है वो आदिशक्ति की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होता है। चलिए अब आपको बताते हैं ज्योतिषों का बताया वो महा उपाय जो आपके रोजगार और नौकरी से जुड़ा है। नौकरी में समस्या हो तो देवी को बताशे पर रखकर लौंग अर्पित करें। खास मंत्र का जप करें। मंत्र रहेगा सर्वा बाधा विनुर्मुक्ते धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। रोजगार से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए, सभी प्रकार के बाधाओं से मुक्ति के लिए एक मंत्र का अनुष्ठान किया जा सकता है। गुप्त नवरात्र में बहुत ही प्रभावशाली होता है, ऐसा माना जाता है। वह है ओम सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का अनुष्ठान किया जा सकता है, इससे सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होती हैं। गुप्त नवरात्रि की तिथि पर माँ जगदम्बा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के तमाम उपाय करते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं गुप्त नवरात्र से जुड़ा एक महाप्रयोग, जिसे करने के बाद आपकी सभी बाधाओं का अंत हो सकता है। तो गौर से देखिए महा उपाय। गुप्त नवरात्र का महाप्रयोग। एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर माँ की मूर्ति या प्रतिकृति की स्थापना करें। माँ के समक्ष एक बड़ा घी का एक मुखी दीपक जलाएं। प्रातः और सायं माँ के विशिष्ट मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र होगा ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। आपकी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इसके अतिरिक्त माता बंगलामुखी की पूजा गुप्त नवरात्र में बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसमें सुयोग ब्राह्मणों से विशेष अनुष्ठान अगर कराया जाए, नौकरी प्राप्ति की पूजा के लिए अनुष्ठान कराया जाए तो सरलता के साथ नौकरी की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा माना जाता है। माना जाता है कि कोई भी उपासना तभी फलकारी होती है जब पूर्ण संकल्प के साथ उस पूजा के सभी नियमों का विधि विधान से पालन किया जाए। चलिए अब आपको बताते हैं गुप्त नवरात्रों में किन मान्यताओं का पालन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के नियम। गृहस्थ देवी दुर्गा की सात्विक उपासना करें। वही तांत्रिक 10 महाविद्याओं की गूढ़ साधना करते हैं। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध, झूठ, निंदा और तामसिक भोजन से दूर रहें। 9 दिनों तक नियमित दीपक जलाकर मां भगवती की आराधना करें। नकारात्मक विचारों, विवादों और अपशब्दों से बचें। बिना ज्ञान के तंत्र साधना का प्रयोग न करें। केवल सात्विक रूप से मां दुर्गा की पूजा और मंत्र जप करें। शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए
माँ भगवती की विशेष आराधना करनी चाहिए, बच्चियों का सम्मान करना चाहिए, उनकी रक्षा के लिए मन में संकल्प लेना चाहिए। इससे माँ भगवती की परम कृपा प्राप्त होगी। और विशेष अनुष्ठान के तौर पर माता भगवती बंगलामुखी का विशेष अनुष्ठान करना चाहिए, चाहे वो कैरियर से संबंधित हो, वैवाहिक जीवन से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, राजनीति से संबंधित हो, शत्रुकृत बाधा से संबंधित हो, विशेष अनुष्ठान करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चमत्कारी है आदि शक्ति की शक्तियाँ, जो न केवल भक्तों का उद्धार करती है बल्कि उनके जीवन में आशा का संचार करती हैं। इसलिए आप भी आषाढ़ की उस गुप्त नवरात्रि में पूजा उपासना मंत्रों का जप करके देवी माँ को प्रसन्न कर लीजिए। साथ ही ज्योतिष में बताए महाप्रयोग भी करके देखिए। इससे शक्ति स्वरूपा निश्चितः ये आपके कष्टों को हर लेंगी और देंगी सुख शांति का वरदान। और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।